तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सहनशील हो, तुम्हें लगता है कि तुम समझदार हो, क्योंकि तुम हर बात सुन लेते हो, हर किसी की भावना समझ लेते हो, हर किसी की बात का जवाब दे देते हो। लेकिन सच सुनना चाहते हो। तुम सहनशील नहीं हो, तुम धीरे धीरे खुद को खत्म कर रहे हो। और जिस दिन तुम्हें यह समझ आएगा, उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा दिल नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम हर किसी को महत्व दे देते हो। कोई कुछ भी कह दे और तुम भीतर तक हिल जाते हो। कोई तुम्हारी आलोचना कर दे और तुम रात भर सो नहीं पाते। कोई तुम्हें नजरअंदाज करके लिए भारत ते पर्दे के समय तो करवा सकते हो, किसके लिए भारत ते पर्दे के साथ ही वो दे, और तुम खुद को कम समझने लगते हो। क्या तुमने कभी रुककर सोचा है कि आखिर तुम दूसरों के शब्दों को इतनी शक्ति क्यों दे देते हो? लोग वही बोलते हैं जो उनके भीतर होता है, लेकिन तुम वही सुनते हो जो तुम्हारे भीतर असुरक्षा होती है। यही खेल है, और जब तक तुम इस खेल को नहीं समझोगे, तुम हर बार हारोगे। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि सबका सम्मान करो, यह नहीं सिखाया गया कि सबको अपने दिल तक मत आने दो। तुम्हें सिखाया गया कि जवाब देना चाहिए, यह नहीं सिखाया गया कि हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। तुम्हें सिखाया गया कि रिश्ते निभाने चाहिए, यह नहीं सिखाया गया कि कुछ रिश्ते तुम्हें भीतर से तोड़ देते हैं। सच यह है कि अगर तुम लोगों को इग्नोर करना नहीं सीखोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का अधिकारी नहीं, हर व्यक्ति तुम्हारे समय का हकदार नहीं है, और हर व्यक्ति को तुम्हारे जीवन की हर बात जानने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम अपने मन के दरवाजे खोल देते हो और फिर शिकायत करते हो कि लोग भीतर आकर गंदगी क्यों फैला गए। इग्नोर करना घमंड नहीं है, इग्नोर करना आत्मरक्षा है। जो हर आवाज पर मुड़कर देखता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जो हर आलोचना का उत्तर देता है वह कभी अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं रह पाता। जो हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करता है वह अंत में स्वयं से नाखुश रह जाता है। तुम्हें लगता है अगर तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन सुनो, दुनिया उसी को हल्के में लेती है जो हर समय उपलब्ध रहता है, जो हर समय जवाब देता है, जो हर समय सफाई देता है। जिस दिन तुमने जवाब देना बंद किया, उसी दिन तुम्हारी कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी। लोग तुम्हें उकसाएंगे, कभी मजाक बनाकर, कभी तुलना करके, कभी तुम्हारी कमी निकालकर, क्योंकि उन्हें तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए। तुम्हारी प्रतिक्रिया उनके अहंकार का भोजन है, और जिस दिन तुमने वह भोजन देना बंद कर दिया, उसी दिन उनका खेल खत्म। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम हर बात को व्यक्तिगत ले लेते हो। कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम सोचते हो शायद मैं ही गलत हूं। कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम सोचते हो शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं। नहीं, समस्या तुम नहीं, समस्या यह है कि तुम दूसरों के व्यवहार को अपने मूल्य से जोड़ देते हो। लोग अपने स्वार्थ से चलते हैं, अपने मूड से चलते हैं, अपनी कुंठा से चलते हैं, और तुम उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हो। यही तुम्हारा दुख है। अगर तुम लोगों को इग्नोर करना नहीं सीखोगे तो तुम हमेशा मानसिक रूप से थके रहोगे, क्योंकि बाहर का शोर कभी खत्म नहीं होगा। हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता रहेगा, हमेशा कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, हमेशा कोई तुम्हें कम आंकने की कोशिश करेगा। तुम्हें तय करना है कि तुम्हारा मन सार्वजनिक स्थान है या पवित्र स्थान। अगर तुम्हारा मन सार्वजनिक है तो हर कोई आएगा, बोलेगा, चिल्लाएगा, गंदगी फैलाएगा और चला जाएगा, और तुम बैठकर साफ करते रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो तुम दरवाजे पर पहरा रखोगे, हर किसी को भीतर नहीं आने दोगे। इग्नोर करना मतलब भागना नहीं है। इग्नोर करना मतलब ये जानना कि कौन तुम्हारी ऊर्जा के योग्य है और कौन नहीं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हें नीचे खींचने आते हैं। वे तुम्हारी सफलता से असहज होते हैं, तुम्हारी शांति उन्हें चुभती है, तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें डराता है। वे चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह अस्थिर हो जाओ, और अगर तुम उनकी बातों में उलझ गए तो तुम वही बन जाओगे जो वे। तुम्हें हर किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, हर किसी को अपने पक्ष में करने की जरूरत नहीं है। जो समझना चाहता है वो बिना शब्दों के समझ जाएगा, जो नहीं समझना चाहता वो 1000 स्पष्टीकरण के बाद भी नहीं समझेगा। कई बार इग्नोर करना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला बेचैन होता है, क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए, उसे तुम्हारी स्वीकृति चाहिए, उसे तुम्हारी ऊर्जा चाहिए। और जब तुम उसे वह नहीं देते तो उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम लोगों को इग्नोर करोगे तो तुम अकेले रह जाओगे। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम ना कह दोगे तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने हर मैसेज का जवाब तुरंत नहीं दिया, हर कॉल नहीं उठाई, हर बहस में हिस्सा नहीं लिया तो तुम महत्वहीन हो जाओगे। लेकिन सच सुनो, बेहतर है कुछ समय अकेले रहना,
बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो तुम्हें भीतर से तोड़ते हैं। बेहतर है कुछ रिश्ते छूट जाएं, बजाय इसके कि तुम खुद से छूट जाओ। बेहतर है कुछ लोग तुम्हें गलत समझे, बजाय इसके कि तुम खुद को खो दो। अकेलापन खालीपन नहीं, अकेलापन अवसर है स्वयं को समझने का, स्वयं को मजबूत बनाने का, स्वयं को पुनः पाने का। तुमने कब आखिरी बार खुद से बात की थी? कब आखिरी बार बिना किसी के वैलिडेशन के कुछ किया था? कब आखिरी बार सिर्फ इसलिए मुस्कुराए थे क्योंकि तुम्हारा दिल हल्का था ना, इसलिए क्योंकि किसी को खुश करना था? सच ये है कि हम में से अधिकतर लोग जीते नहीं हैं, वे प्रतिक्रिया देते। कोई कुछ कहता है हम जवाब देते, कोई ताना मारता है हम साबित करने लगते हैं, कोई इग्नोर करता है हम बेचैन हो जाते हैं, कोई तारीफ करता है हम उसी पर निर्भर हो जाते हैं। हमारा मूड, हमारी शांति, हमारी पहचान सब दूसरों के हाथों में है। और फिर हम कहते हैं मैं थक गया। थकोगे ही, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, तुम दूसरों की अपेक्षाओं का भार उठा रहे हो। लोगों को इग्नोर करना सीखो, वरना तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की प्रतिक्रियाओं में बिताओगे। तुम वही कहोगे जो लोग सुनना चाहते हैं, वही करोगे जो लोग पसंद करें, वही बनोगे जो समाज स्वीकार करे। और अंत में एक दिन आईने के सामने खड़े होकर पूछोगे मैं कहां खो गया। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते। तुम्हें हर बार खुद को एक्सप्लेन करना क्यों जरूरी लगता है? तुम्हें हर बार अपनी नीयत साबित करना क्यों जरूरी लगता है? तुम्हें हर बार अपनी अच्छाई दिखाना क्यों जरूरी लगता है? जो सच में तुम्हारे हैं उन्हें प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, और जिन्हें प्रमाण चाहिए वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। इग्नोर करना सीखना मतलब स्वयं को प्राथमिकता देना सीखना। हर बार जब तुम अनावश्यक बहस से बचते हो, तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो। हर बार जब तुम आलोचना को दिल पर नहीं लेते, तुम अपनी शांति बचाते हो। हर बार जब तुम उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम अपनी गरिमा बचाते हो। और गरिमा से बड़ा कुछ नहीं होता। तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत पड़ गई है। कोई सोशल मीडिया पर कुछ लिख दे तुम परेशान, कोई तुम्हारी पोस्ट पर लाइक न करे तुम चिंतित, कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कह दे, तुम रात भर सोचते रहते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी कीमत दूसरों की राय से जोड़ दी है। याद रखो, जो व्यक्ति हर आवाज का उत्तर देता है वह कभी अपनी आवाज नहीं सुन पाता, और जो व्यक्ति हर आलोचना से प्रभावित होता है वह कभी अपनी सच्चाई पर टिक नहीं पाता। तुम्हें हर युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ युद्धों से दूर रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हर लड़ाई में कूद जाना बहादुरी नहीं, कभी कभी चुप रह जाना ही शक्ति है। कभी कभी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही परिपक्वता है। कभी कभी ठीक है कहकर खत्म कर देना ही आत्मसम्मान है। लोग बदलेंगे नहीं, दुनिया शांत नहीं होगी, आलोचनाएं बंद नहीं होंगी, तुम्हारे खिलाफ बातें होती रहेंगी, लोग तुम्हें जज करते रहेंगे, लेकिन तुम बदल सकते हो। तुम शांत हो सकते हो, तुम चयन कर सकते हो, तुम ये चुन सकते हो कि किसकी आवाज तुम्हारे मन तक पहुंचे, तुम ये चुन सकते हो कि किसकी राय तुम्हारी आत्मा को छुए, तुम ये चुन सकते हो कि कौन तुम्हारे समय के योग्य है। आज एक निर्णय लो, अब से हर किसी को जवाब नहीं दोगे, अब से हर ताने को दिल पर नहीं लोगे, अब से हर रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करोगे, अब से हर विवाद में कूदना बंद करोगे, अब से हर गलतफहमी साफ करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी। कुछ लोग खुद ही छूट जाएंगे, कुछ लोग खुद ही दूर हो जाएंगे, कुछ लोग तुम्हें एरोगेंट कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदल गए हो, क्योंकि अब तुम खुद को चुन रहे हो। तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई और आकर उसे सुरक्षित नहीं करेगा। अगर तुम स्वयं अपने मन की रक्षा नहीं करोगे तो कोई और आकर उसे बचाएगा नहीं। तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तुम्हारी मानसिक शक्ति सीमित है, और तुम उसे ऐसे लोगों पर खर्च कर रहे हो जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करते। सोचो, तुम कितनी बार रात में सो नहीं पाए सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया था। तुम कितनी बार खुद को बदलने की कोशिश करते रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई खुश नहीं था। तुम कितनी बार अपनी इच्छा दबा गए सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को बुरा न लगे, और बदले में क्या मिला? थकान, असुरक्षा, खालीपन और एक अजीब सा डर कि अगर सब चले गए तो तुम अकेले रह जाओगे। सुनो, अकेले रहना बुरा नहीं है, गलत लोगों के साथ रहना बुरा है। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें हर समय भीड़ की जरूरत नहीं है। अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम अकेले बैठते हो और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तभी तुम्हें अपने डर दिखते, तभी तुम्हें अपनी कमियां दिखती है, तभी तुम्हें अपनी ताकत भी दिखती है। इग्नोर करना कमजोरी नहीं है,
ये परिपक्वता है, ये आत्मसम्मान है। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए आपका आभारी हूँ। और अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।